समस्त को गुड इवनिंग। आज आम आलोचना करवा आमर जो ओपीएससी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छी जहाँकि आमर बेसिकली आमर एजुकेशनल सोशियोलॉजी यूजफुल हम ताहाको आज आम डिस्कशन करवा एवं यही जो क्वेश्चंस अच्छी मुझे ओपीएससी वेबसाइट रू डाउनलोड करके आनी एवं यही वीडियो रे आमे वन बाय वन जी भी प्रश्न पचरा जाइछि ताहाको आमे डिस्कशन करवा। सो चलंतु वीडियोटी को आरंभ करवा। जमीती कि आपण स्क्रीन रे देखि पारुथिबे सोशियोलॉजी जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी रो फर्स्ट क्वेश्चन होछि हमर क्वेश्चन नंबर 18 राइट। सो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न को जदि देखिबा ताहेले एठारे कोन कहूछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिकल थियोरीज primarily focuses on education to maintain the power dynamics and inequalities in society through the transmission of dominant ideologies and norms। देखंतु एई प्रश्न अनुसार कौन कह जाउछि ना ए जो निम्न रे दिया जाइथिबा थ्योरी कौन कौन हमर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, रेशनल चॉइस थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ए सब थ्योरी मानक मध्यरु को थ्योरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी ना मुख्यतः फोकस करे जे एजुकेशन को माने किभଳି भाबरे देखि थाए जे एजुकेशन हमर समाज रे सोसाइटी रे पावर डायनामिक को मेंटेन करि थाए एवं इनइक्वालिटी बा असमानता को बजाय रखि थाए शिक्षा एवं बाय ट्रांसमिटिंग शिक्षा किभଳି हमर समाज रे असमानता बजाय रखि थाए ना जो आमे कहि परिबा जो डोमिनेंट क्लास जो डोमिनेंट ग्रुप जो माने कि जो माने इंडस्ट्रियलिस्ट हेले किंबा जो डोमिनेंट ग्रुप हायर क्लास हेले जो माने कि तांकर आइडियोलॉजी माध्यम रे पुअर क्लास को लोअर क्लास को से माने डोमिनेट करंती। तो ये जो डोमिनेट करिवार जो प्रक्रिया अच्छी यह शिक्षा द्वारा ही स्ट्रेंथन होता है माने शिक्षा यार गोटे कारण कहि परिबा जहाँ जो आमर जो रिच अपर क्लास रो जो आइडियोलॉजी अच्छी चिंताधारा ताहा शिखा जाई थाए आमर एजुकेशन रे। यह किए कहउचंती ना यह द्वारा आमर समाज रे गोटे इनइक्वालिटी मेंटेन रही थाए गोटे इनइक्वालिटी रही थाए गोटे पावर डायनामिक रही थाए। यह किए कहउची ना आमर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। आमे जानि छिए कार्ल मार्क्स देइछंती हमर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो थी कि से टू ग्रुप रो कथा कहउछंती। टू ग्रुप किए गोटे हला बोर्जियोस और गोटे हला प्रोलेटेरिएट। बोर्जियोस जो माने कि बिजनेसमैन, प्रोलेटेरिएट जो माने लेबरर डेली वेज लेबरर। ए माने कोन करूथिले ना जो डेली वेज लेबरर जो बोर्जियोस क्लास रे अंडर रे काम करूथिले एवं एमानक द्वारा शोषित होउथिले। सो ए थ्योरी रे से बेसिकली हमर एजुकेशन रो मध्य माने वर्णना करिसंती कि किभଳି एजुकेशन मध्य समाज रे असमानता सृष्टि करि थाए बाय imparting the culture of rich people to the student to the children। जो माने रिच पीपल अंकर डोमिनेट पीपल अंकर तांकर कल्चर को ट्रांसमिट करिकी तांकर आय चिंताधारा को ट्रांसमिट करिकी गोटे इनइक्वालिटी सृष्टि करि थाए। देन so the right answer is here conflict theory। then coming to the next question number 19 number question कोन कहउची ना which of the following sociological just a second sociological theories emphasize the role of technological innovation as the primary driver of social change। ए थ्योरी मानक मध्यरु को थ्योरी माने जोटा कि गुरुत्व दिए जो थ्योरी कि टेक्नोलॉजी रो जो इनोवेशन हुआ माने ही थाए जो न्यू टेक्नोलॉजी आसी थाए हमर सोसाइटी रे न्यू चेंजेस जेमति कि हमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हे गला किंबा हमर 4G 5G जेति कि भी टेक्नोलॉजी रे इनोवेशन आसुची ए जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज माने टेक्नोलॉजी होची मेन कॉज ऑफ सोशल चेंज। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पई हमर कोन होई थाए ना सोशल चेंज होई थाए सोशल चेंज जेमति कि आमर टेक्नोलॉजी रे इम्प्रूवमेंट हेबा जोगु ग्रेजुअली आमे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हेले। आज समय रे आमे जो फोन को 24/7 जो देखुची यहा जोगु इंडिविजुअलिज्म ग्रोथ करूची इंडिविजुअलिज्म जस्ट अ सेकंड सॉरी इंडिविजुअलिज्म ग्रोथ करूची। इंडिविजुअल जो व्यक्तिर फ्रीडम व्यक्तिर इंडिपेंडेंस व्यक्ति यूजुअली एकुटिया रहिबा पाई पसंद करे मोस्टली बिकॉज दे हैव अ फोन they have a smartphone। So basically due to the revolution of smartphone आसीबा जोगु
पिला माने कौन करूछंती बा व्यक्ति माने जो माने इंडिविजुअलाइज रहिबा पई चाहूछंती इंडिविजुअली से माने एकुटिया रहिबा पई पसंद करूछंती तो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ सोशल चेंज वी कैन से सो बेसिकली टेक्नोलॉजी पई ही समाज रे परिवर्तन घटी थाए यह किए कहूची ना कल्चरल लैग थियरी जोटा कि ऑगबर्न देइथिले राइट कल्चरल लैग थियरी गिवन बाय ऑगबर्न एवं ये कहूथिले जे हमर जो दुईटा कल्चर विषय से कहिथिले गोटे हला मटेरियल कल्चर गोटे हला नॉन मटेरियल कल्चर र माने होची जेति कि भी हमर टेक्नोलॉजी रे जो चेंजेस इनोवेशन आसुची हमर जो यूटेंसिल्स हमर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड हॉस्पिटल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ई सब कोन ना मटेरियल कल्चर रे आसीबो जेति कि भी फिजिकल थिंग्स जहा को हमें देखि पारुचे सब कौन ना मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल कल्चर कौन जोटा मैटर नुह जमती कि हमर आइडियोलॉजी देन हमर थॉट देन हमर वैल्यूज ये सब गुड़ाक कौन हमर आमे कहि परिबा जे नॉन मटेरियल कल्चर पार्ट आउ अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न बा कल्चरल लैग थ्योरी आमर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत फास्ट रे हेई थाए माने टेक्नोलॉजी रे मटेरियल कल्चर रे बहुत तीव्र गति रे परिवर्तन देखिबा को मिली थाए हमर सोसाइटी रे किंतु ऑन द अदर हैंड आमर नॉन मटेरियल कल्चर जोटा कि आमर हे गला आइडियाज वैल्यूज प्रिंसिपल्स लॉज ताहा ग्रेजुअली बहुत स्लो रे चेंज हेई थाए जहा जगो गोटे दी जनक मध्य रे गोटे गैप क्रिएट हेई थाए ई जो गैप को जो डेवलपमेंटल गैप जो चेंजेस गैप ई गैप को कौन कहा जाए ना लैग कल्चरल लैग मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर रे जो गैप क्रिएट हुई ना टेक्नोलॉजी फास्ट रेट प्रगति करी थाए आमर आइडियोलॉजी बा थॉट चिंताधारा आज से ही चिंताधारा आज मध्य एते परिवर्तन हेनी तेणु एई जो गैप क्रिएट हेछि एहा को आमे कौन कहि थाउ कल्चरल लैग एवं एई जो थ्योरी बा जो स्टेटमेंट माने टेक्नोलॉजी द्वारा जो प्राइमरी मुख्यतः समाज रे परिवर्तन आसी थाए एहा हमर cultural lag theory कहूची so the right answer is option number A then coming to the question number 20 जदि हमें यह विषय रे हमें डिस्कशन करी नै जाए किंतु जेते बेला हमें पॉल फ्रेयर्स को विषय रे हमें डिस्कशन करिबा फर्स्ट यूनिट रे पेपर 1 रो ताहेले हमें पॉल फ्रेयर विषय रे व्यापक भाव रे डिस्कशन करिबा किंतु एता पूर्व प्रीवियस क्वेश्चन देखि नेबा so which of the following best describe Paulo Freire's concept of conscientization in the context of education and social change ये जो शिक्षा एवं समाज परिवर्तन बा सोशल चेंज एई क्षेत्र रे आमे जदि पॉल फ्रेयर उनकर जो कांसेप्ट देखिबा कंसाइंटाइजेशन ए जो कांसेप्ट अछि एहार माने कोन सो प्रथमे ऑप्शन को चेक करिबा जेमति कि फर्स्ट ऑप्शन कोन कहउछ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग बेसिक लिटरेसी स्किल नो दिस इज रॉन्ग आंसर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्टिव एक्शन so this is the right answer ता पूर्व हमें नेक्स्ट थर्ड को भी देखि नेबा द एडाप्टेशन ऑफ स्टूडेंट टू द एक्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर नो आमे निजर जो माने कल्चर अछि जो समाज रे स्थिति अछि ताहा को ग्रहण करि नेबा ताहा हमर कंसाइंटाइजेशन नुह देन द रीइंफोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल नॉर्म्स नो हमर जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल कल्चर को आमे जदि मानी नेबा ताको आहुरी स्ट्रांग बनेबा ताहे इट इज नॉट कंसाइटाइजेशन सो बेसिकली हमर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ना कोन कंसाइटाइजेशन कि पिला मानक भितरे बा व्यक्ति मानक भितरे एजुकेशन कोन करिवा दरकार ना हमर क्रिटिकल अवेयरनेस कोन से जिनिस को तार मूल्यांकन करि पारुथिबे तांकर ठीक भूल जानि पारुथिबे एवं रिफ्लेक्टिव एक्शन एवं ता विरुद्ध रे आमे कार्यानुष्ठान मध्ये ग्रहण करिवा दरकार ता ऊपर एक्शन मध्ये करिवा दरकार जेमति कि कोनोसी प्रॉब्लम अछि हम सोसाइटी रे केवल जानिले सफिशिएंट न हो ताकू सॉल्व करिवा पई मध्ये आमे चिंता करिवा दरकार तेणु जो बेले एई सब चिंताधारा सृष्टि हेतै ताहा को आमे कोन कहिताउ कंसाइंटाइजेशन अकॉर्डिंग टू पॉल फ्रेयर देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 Then, ame dekhiba question number 21. Question number 21. In the context of education as a means of social change, what does the term emancipatory education refers to? ये जो social change context है, education जोड़ी गोटे means of social change अटे माने माध्यम अटे education द्वारा समाज रे परिवर्तन आसीता है यही दृष्टि रे जदि देखिबा ताहेले emancipatory education काहाको कहा जाए so the first option is your education that focuses solely no जिते बेले हमर एभली कांसेप्ट आसीबो सोलेली ओनली ताहेले सेही टाइप रो प्रश्न प्राय रॉन्ग ही थाए सो द ऑप्शन 1 इज रॉन्ग देन
Education that encourages obedience to the authority and promote the development of humble citizens? No. Education द्वारा आमे obedience हेबा कि authority को मानि नेबा कि? No. किंबा गोटे हम्बल नम्र सिटीजन्स रो विकास करबा कि मे बी हे पारे किंतु फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट पॉइंट ए धाड़ी रो भूल अछि आमे कोनोसी अथॉरिटी को भी माने गोटे ओबीडियंस करबा बा ताको मानि नेबा ताहा हमको एजुकेशन सिखाए नहीं एजुकेशन हमको क्वेश्चन करबा सिखाई थाए then education that empowers individual to challenge and change oppressive structure so the option C is the right answer कहीं ना एजुकेशन हमको कौन सिखाई थाए ना एम्पावर करी था हमको शक्तिशाली करी था जने व्यक्ति को टू चैलेंज कौन सी स्थिति को कौन सी प्रॉब्लम को चैलेंज करबा पाए कौन सी इवेंट को कौन सी इश्यू को आमे कौन करबा दरकार चैलेंज करबा दरकार एंड चेंज ऑपरेसिव स्ट्रक्चर हमर जो स्ट्रक्चर सोसाइटी रे जोटा कि जण को ऑपरेस करा जाउची जण को सहित अत्याचार करा जाउची सी स्ट्रक्चर को चेंज करबा को हमको एम्पावर किए करे एजुकेशन एंड दैट इज आवर इमांसिपेटरी एजुकेशन जेते बेले कौन सी शिक्षा जणे व्यक्ति को शक्तिशाली करी थाए कि विभिन्न समस्या को चैलेंज करबा पाए विभिन्न प्रॉब्लम को चैलेंज करबा पाए तो सहित आमर जो ऑपरेसिव स्ट्रक्चर अच्छी आम सोसाइटी रे जो जहाँ द्वारा जड़े व्यक्ति ऑपरेस्ड होची बा शोषित होची से ही केस रे आमे जो चेंजेस करबा माने जो चेंजेस आनिबा जो ऑपरेसिव स्ट्रक्चर रे एहा को ही कोन कहा जाए माने आमर इमांसिपेटरी एजुकेशन जो एजुकेशन पिला को एम्पावर करबा सहित तांको कोन करा जाए ना चैलेंज करबा विभिन्न क्वेश्चंस को किबा सिचुएशन को तो सहित अथॉरिटी को चैलेंज करबा तो सहित आमर जो ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को भी चेंज करबा राइट सो ये सब आमर कोन इमांसिपेटरी एजुकेशन माने जो एजुकेशन ए सब काम करि थाए ताहा को इमांसिपेटरी एजुकेशन कहा जाए देन क्वेश्चन नंबर 22 कोन कहूची just a second let me what is the primary challenge associated with urbanization in India especially related to informal settlement ये जो हमारा urban area basically हमारा rural area रो लोक माने जो सहर प्रति अग्रसर होई थांती जॉब पाई एजुकेशन पाई एवं सेठारे सेटल्ड होई जानती ताहा को हमें urbanization कहूचे सो urbanization रे बेसिकली हमें कोन देखि थाउ ना स्लम माने छोटा छोटा जो झोपड़ी गुड़ाक तांकर बड़ बड़ बिल्डिंग रो सामना रे थाए राइट बड़ बड़ बिल्डिंग रो सामना रे थाए गोटे कुड़िया घर स्पेशली टाउन रे जोठी बेसिक फैसिलिटीज भी न थाए स्लम एरिया आमे जेमती जानि छे धारावी मुंबई रो धारावी तो सहित अन्य आम विभिन्न टाउन रे आमे देखि छे कि लोक माने किछि माने टेंट हाउस रे रहउचंती केते जण बाहरी रहउचंती सो ए जो इनफॉर्मली जो सेटलमेंट लोग मैंने बसवास करुछंती इनफॉर्मली सेरे कौन प्रॉब्लम देखा दिए स्पेशली अर्बनाइजेशन प्रोसेस रे इंडिया रो कथा जदी कहबा सो द क्वेश्चन द ऑप्शन आर हियर नंबर 1 हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन रूरल एरिया रे पोल्यूशन हबो कि ना अर्बन एरिया रे पोल्यूशन हबो जेहेतु आमर अर्बनाइजेशन अर्बन एरिया रे होची ताले रूरल एरिया रे पोल्यूशन केमती हबो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सो this may be the wrong one तापरे limited access to modern technology no city रे हमको अधिका access मिले थाए modern technology रो so this cannot be right so this is wrong answer overabundance of employment opportunity in urban center कोन सहर रे अधिका जॉब मिले थाए कि माने माने बहुत अपॉर्चुनिटी जदियो थाए किंतु एठारे से पॉइंट रेलेवेंट नुह माने आम पाखे माने कौन सी जगह को गले कौन सी अर्बन सिटी को आम पाखे जॉब सफिशिएंट न थाए तेणु आम कहीपरि जे अधिका जॉब होता है जोटा कि आमर अर्बनाइजेशन माने अर्बनाइजेशन रे इनफॉर्मल सेटलमेंट रे होता है नो इनएडिक्वेट हाउसिंग एंड बेसिक सर्विस इन स्लम दैट्स करेक्ट आंसर कहीं ना जो स्लम जो झोपड़ी गुड़ाक तैयारी होता है से जगह बेसिकली आमर हाउसिंग रो सुविधा न थाए कहीं ना लोक मैंने छोट छोट काम करती जो पैसा एते आसीबा न आसीबा द्वारा तांके गोटे माने इलीगली से माने कहि परिबा गोटे वन वे इनफॉर्मली इलीगली कहबानी दैट्स रॉन्ग वर्ड इनफॉर्मल सेटलमेंट से माने रही थांती एवं तांको पाखरे आमे कहि परिबा कोनोसी डॉक्यूमेंट न थिबा जोगो से माने को बेसिक फैसिलिटीज बेसिक सर्विस मिली पारेनी थ्रू गवर्नमेंट देन oh sorry 23 question number 23 the next question number 23
Which of the following is significant impact of modernization on traditional social structure in Indian society? ये जो भारतीय समाज रे इंडियन सोसाइटी रे जो आमर कहि परिबा जो पुराना ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर जेमति कि आमर मैरिज सिस्टम हे गला किंबा अन्य फैमिली सिस्टम हे गला एथिरे मॉडर्नाइजेशन रो को इंपैक्ट देखिबा को मिली छी। तो प्रथम देखिए रेनफोर्समेंट ऑफ कास्ट बेस्ड ऑक्युपेशन नो आज समय रे कास्ट बेस्ड ऑक्युपेशन आउ नाही धीरे धीरे ग्रेजुअली एबे कोनोसी कास्ट रो भी हो से कोनोसी जॉब से करि परिबो। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ जॉइंट फैमिली नो जॉइंट फैमिली धीरे धीरे कम हेबारे लागु छी हमर मॉडर्नाइजेशन जोगु सो दैट इज आल्सो रॉन्ग आंसर। इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिली सेटअप करेक्ट। देन डिक्रीज इन अर्बन माइग्रेशन नो अर्बन माइग्रेशन बढ़िबारे लागि छी राइट। अर्बन माइग्रेशन माने हमर सहर आड़ को अग्रसर हेबा बेसिकली माइग्रेट हेबा किंतु यहाँ डिक्रीज कहूँ सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज जॉइंट फैमिली आमर वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन जो जॉइंट फैमिली रो इंक्रीज होनी कि स्ट्रेंथन होनी आहरी डिक्लाइन होची। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिली सेटअप। ग्रेजुअली आम कौन करुचे ना आम गोटे अबिवाहित पुओ झील सहित माँ बापा ही रोचंती अजाई अंकल आंटी सहित आबे रोना माने जॉइंट फैमिली आउ ग्रेजुअली डिक्लाइन करिबारे लागुची ग्रेजुअली डिक्लाइन। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 then question number 24 what is the significant social consequence of westernization in urban Indian society? ये जो हमर urban Indian society रे आमे कहि परिबा जे ये जो significant social consequence देखा जाई छी westernization जो स्पेशली urban area रे ताहा कोन what is significant social consequence social माने सामाजिक रे जो फलाफल देखिबा को मिली छी westernization जो इन बेसिकली हमर urban Indian society रे सेई चारोटी ऑप्शन मध्यरु कोडा राइट आंसर। सो द फर्स्ट वन इज ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम यस दैट्स ट्रू। रीइंफोर्समेंट ऑफ कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन नो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन होनी ताहा डिक्लाइन होची इनक्रीज बा कमी बारे लागि छी। इंक्रीज्ड प्रिवेलेंस ऑफ अरेंज्ड मैरिज नो अरेंज मैरिज हमर कमी बारे लागुची बे लव मैरिज प्रिफर करूछंती लोक। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस नो ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिस मध्ये आउ एते मात्रा रे देखिबा को मिलुनी ग्रेजुअली ताहा मध्ये कमी बारे लागि छी। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो व्यक्तिवाद को गुरुत्व दिया जाउची एवं व्यक्तिगत स्वाधीनता को वेस्टर्नाइजेशन जोगु गुरुत्व दिया जाउची। देन question number 25 what is one major educational implication of urbanization in India? भारत रे जो urbanization रो educational implication कोन छी शिक्षा रे तार कोन प्रभाव देखिबा को मिली छी urbanization जोगु। so the first is decreased access to education due to high population density no कोन population जनसंख्या वृद्धि जो कोन हमको शिक्षा प्राप्ति पय असुविधा होची कि no। then increased enrollment in private and international school in urban area could be the right answer। then reduction in the number of schools in urban center and the enrollment no decrease केमती हबो reduction केमती हबो एहा द्वारा बढ़ी बारे लागि छी हमर स्कूल कॉलेजेस। then enhance emphasis on traditional and no traditional education ऊपर गुरुत्व दिया जाऊ नाही। so हमें कहि बारे दिस इज आल्सो wrong this is right answer option number B is the right answer। so increased enrollment in private international schools in urban areas माने टाउन जगह रे बेसिकली कोन होची ना एनरोलमेंट इंक्रीज होची स्पेशली प्राइवेट सेक्टर रे बहुत लोक एडमिशन होचंती त सहित जो इंटरनेशनल स्कूल रे मध्ये लोक माने एडमिशन नउछंती तांकर चिल्ड्रन मानको से पठौछंती। सो हम कहि परिबा जे हमर अर्बनाइजेशन रे एजुकेशनल इंप्लिकेशन देखि बा जदी इंक्रीज्ड एनरोलमेंट रे पिला मानको एनरोलमेंट रेट बढ़ी बारे लागि छी स्पेशली इन प्राइवेट स्कूल और स्कूल्स रे एवं इंटरनेशनल स्कूल्स रे अर्बन एरिया रो स्पेशली सेठाकारे मध्ये हमर एनरोलमेंट बढ़ी बारे लागि छी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 then question number 26 what is a significant barrier माने समस्या बा बंधन बा हमें कहि परिबा जे ऑब्स्टैकल प्रॉब्लम to the equalization of educational opportunity in rural areas of India
माने आम जो गाँ एरिया रे जो रूरल इंडिया रे जो शिक्षागत अपॉर्चुनिटी को जो समान कर दिया जीवो सेथिर बा दिया जाए से प्रक्रिया रे को समस्या देखिबा को मिली थाए ना हाई टीचर टू स्टूडेंट रेशियो माने टीचर अधिका थांती स्टूडेंट कम नो एमती तो नुह limited access to digital learning resources and infrastructure could be over abundance of well trained educators no एहा गोटे प्रॉब्लम बैरियर के मती हेबो यदि टीचर अधिका अछंती वेल ट्रेन्ड टीचर ता इट इज अ गुड थिंग ना बैरियर काहे की हेबो एहा तो इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो एजुकेशन पई देन एक्सेसिव गवर्नमेंट फंडिंग फॉर रूरल एजुकेशन नो रूरल एजुकेशन फंडिंग सेति के मात्रा रे दिया जाए नाही. So the right answer is option number B. Limited access to digital learning resources and infrastructure. देखो आमर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कथा जदि कहवा रूरल एरिया स्पेशली सेठारे इंटरनेट फैसिलिटी नाही अन्य बेसिक फैसिलिटीज नाही तो ये क्षेत्र में तांकर डिजिटल एजुकेशन जो स्वप्न थाए ताहा साकार हो पारेनी. सो लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दिस इज द बैरियर यह गोटे समस्या अटे. Then question number 27. Which of the following educational policies was primarily aimed at improving access to education for children from an economically disadvantaged background in India? So the option is, right answer is new education policy. New education policy रे जो माने economically disadvantaged गरीब अर्थर आधार रे सेमानकु शिक्षा क्षेत्र रे शामिल करिबा तांको सुविधा सुजोग जोगाई देबा रे हमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गुरुत्व देइथिला. Then question number 28. Which of the following international organization launched the Education for All initiative to meet the learning needs of children, youth and adult by 2015? এই যোজনা মানে এই অনুষ্ঠান মধ্যে যেমতি কি यूनेस्को হেলা वर्ल्ड WHO হেলা यूनिसेफ হেলা এমানଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଜୁକେशन फॉर ऑल ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲା ବା ଆମେ କହି परिबा ତାଙ୍କ ଏଇ जो ऑर्गेनाइजेशन रो अंडर रे. सो बेसिकली आउ ए जो इनिशिएटिव एजुकेशन फॉर ऑल यहाँ आमर बेसिकली लर्निंग नीड्स को मीट करने इनिशिएटिव थिला जमती कि आमर चिल्ड्रेन रो यूथ रो अडल्ट रो 2015 सुधा तांकर नीड को तांको एजुकेशन दिया जीव समस्त को शिक्षा केवल दिया जीव ता ऊपर गुरुत्व दिया जाउचिला. सो आमर यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Then our last question. Which of the following educational approaches best integrate cultural diversity within the curriculum to promote multicultural understanding? ये जो हमारा multicultural understanding जो थी कि विभिन्न कल्चर स्टूडेंट माने पाठ पढ़ुचंती जो थी कि मल्टीकल्चर विषय में जानिबा को परिबा हमर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी जो विदिन द करिकुलम रे किभली आमे इंटीग्रेट करि परिबा जो कल्चरल डाइवर्सिटी को को अप्रोच माध्यम रे हमर विभिन्न कल्चर को आमे हमर करिकुलम रे इंटीग्रेट करि परिबा शामिल करि परिबा एवं हमर मल्टीकल्चरल अंडरस्टैंडिंग को आमे प्रमोट करि परिबा. तो द राइट आंसर इज implementation of standardized testing. No, this is not a correct answer. Culturally responsive teaching, that's correct. So the right answer is option number B, culturally responsive teaching. एथिरे हमर कल्चर जहार जो कल्चर से अनुसार हमर शिक्षा दान मध्य डिजाइन हेबा दरकार हमर करिकुलम मध्य डिजाइन हेबा दरकार so that our culture local culture will be benefited. So this is all about the questions that had come in OPSC exam, OPSC PGT. So I hope you would like this video. Please watch this video again and again. बारंबार यहाँ को देखंतु निश्चित भाव रे यहाँ आपन को हेल्पफुल हबो so that आपनकर बारंबार प्रैक्टिस द्वारा you will be best in your field. So thank you very much for watching this video. जय हिंद, जय भारत.